learners. In this video, I'm going to check your knowledge. Actually, not me, it's you who are going to check your knowledge of yourself. Okay, so इससे पहले वीडियोस में हमने मैटर इन आर सराउंडिंग्स के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कर लिया है, लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें पूरा आता है कि नहीं आता। भले हमने वीडियो देख लिए, भले हमने नोट्स बना लिए, भले हमें लग रहा हो कि हमने सारा चीज़ जाना, लेकिन जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता सकते आपने कितना सीखा है, ठीक है ना। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। आप उस क्वेश्चंस को देखिए और खुद से गेस करने की कोशिश कीजिए कि आप को कितना आता है, ठीक है ना। मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो में आने से पहले आपने पिछले सारे वीडियोस अच्छे से डिस्कस कर लिए हों, सारे एस्पेक्ट, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने कुछ 14 या 15 या 13 क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगी और आपको उसका आंसर खुद से देना है, ठीक है ना। वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करते रहिएगा खुद से जानने का कि मुझे कितना आता है। ओके, सो नाउ we are going to start. Okay, so this is kind of aptitude test, that how much you have learned so far. Okay, first question is, what is the correct term for the phase change from gas directly into solid? Okay, जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है तब उस फेज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। उस चीज़ के लिए हम करेक्ट टर्म क्या यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गैस टू सॉलिड बात हो रही है, ठीक है ना, सॉलिड टू गैस बात नहीं हो रही है। यहाँ पे गैस टू सॉलिड हो रही है। सॉलिड टू गैस अलग टर्म यूज़ करेंगे और गैस टू सॉलिड अलग टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शंस हैं इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन, कंडेंसेशन। वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोचिए इसका क्या हो सकता है। ओके, तो इवेपोरेशन क्या होता है? जब कोई लिक्विड गैस में जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ओके, सब्लिमेशन जब कोई सॉलिड गैस में जाता है, सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में चेंज होता है तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, अब आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब गैस, ओके, कंडेंसेशन मतलब गैस टू लिक्विड, याद रखिएगा। व्हाट इज डिसब्लिमेशन? डिसब्लिमेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में सॉलिड टू गैस हो रहा है, लेकिन डिसब्लिमेशन में गैस टू सॉलिड होगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? डिसब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a crystal of copper sulfate is added to water in a beaker, water become blue. This is an example of. ओके, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट का एक केमिकल होता है, वो एक तरह का केमिकल होता है, थोड़ा सॉलिड होता है, क्रिस्टल जैसा होता है, बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का होता है क्रिस्टल को। अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक बीकर ले रहे हैं, उसमें आपने थोड़ा पानी डाल दिया है, ठीक है ना। अब आप उसमें एक क्रिस्टल डाल दिए छोटा सा कॉपर सल्फेट का। ओके, कॉपर सल्फेट क्या करता है, धीरे धीरे पहले तो वो उसमें रहता है, फिर धीरे धीरे ब्लू जो है, ब्लू कलर उसका, वो पूरे कंटेनर में आ जाता है, पूरे पानी को वो ब्लू कर देता है, ठीक है ना। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया जा रहा है डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, इफ्यूजन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोचिए इसमें कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट होगा। ओके, तो देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन को देखते हैं। इवेपोरेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर लिक्विड से गैस में चेंज होती है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, इवेपोरेशन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ इवेपोरेट होकर ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है। सब्लिमेशन, कोई चीज़ सॉलिड टू गैस हो रही है तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे कोई सॉलिड है, ऊपर से गैस थोड़ा ना बन रहा है यहाँ पे। इफ्यूजन मतलब जब बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं और इकट्ठा होने लगती हैं, जब जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं एग्जांपल रखती हूँ, आपने कोई स्पंज रखा है, आपने उसमें पानी रखा है, उसमें आपने स्पंज डाले, स्पंज क्या करेगा, सारे पानी को सोख के अपने अंदर कलेक्ट कर लेगा। तो जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं तो उसे हम इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारी चीज़ें सब जगह फैली हैं और वो इकट्ठा हो गई तो उसे हम इफ्यूजन कहते हैं। एक्चुअली डिफ्यूजन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत, यहाँ पे कोई चीज़ कलेक्ट नहीं हो रही, यहाँ पे चीज़ें फैल रही हैं, ठीक है ना। अब डिफ्यूजन बचा, डिफ्यूजन इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई? बिकॉज डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, ठीक है ना। ये काफ़ी सुनने में टेक्निकल लग रहा होगा लेकिन ईजी है। देखिए कैसे, जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी जगह पर सीमित था, लेकिन जैसे जैसे समय हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल जो हैं वो पानी में फैलते जा रहे हैं। ये यहाँ गया, फिर ये, तो मतलब इसके मॉलिक्यूल फैलते जा रहे हैं और हर मॉलिक्यूल के पास ब्लू कलर है खुद का। तो वो मॉलिक्यूल जब पूरे पानी में हो जाता है तब पूरा पानी क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल के चारों तरफ फैलने से पूरा पानी ब्लू हो जाता है। तो किसका एग्जाम्पल हुआ? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब कोई चीज़ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना रह के पूरी जगह फैल जाती है। जैसे बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ जाएंगे,
परफ्यूम की बॉटल जब आप स्प्रे करते हैं, ठीक है ना, तो पहले आप तक रहती फिर धीरे धीरे पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। पहले वो कॉन्सेंट्रेटेड में थी, लेकिन जैसे ही उसने उसको फ्री स्पेस मिला वो तुरंत फैलने लगी। ओके, तो ये होता है डिफ्यूजन। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों कलर पूरा ब्लू हो रहा है पानी का? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन हीट इज सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन उतना नहीं है। देखिए कैसे, जब आप हीट सप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, पानी को आप उबाल रहे हैं, ठीक है ना, नीचे से बर्नर लगाया आपने और उसको आप कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, तब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है अगर वेपोराइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर राइज स्लोली, धीरे धीरे बढ़ेगा टेम्परेचर, राइज रैपिडली, बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ेगा, फर्स्ट राइजेस देन बिकम कांस्टेंट, पहले बढ़ेगा टेम्परेचर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, कि लास्ट में डज नॉट राइज एट ऑल, बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ओके, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोचिए कि क्या हो रहा होगा। ओके, तो मैं आपको हल्का सा हिंट देती हूँ, यहाँ पे आप याद रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, थोड़ा सा याद करिए हल्का सा, यहीं पे आएगा आपको ऑप्शन, ठीक है ना। सोचिए क्या होगा। देखिए होता क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैंने क्या बताया था, एक ऐसी हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो क्या करती है, किस किस चीज़ की हेल्प आती है, किस चीज़ में हमें हेल्प करती है? हमारे नहीं, एक्चुअली मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है ना। हम कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं लेकिन देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है सिस्टम का। मैंने बताया था आपको जब हमने लेटेंट हीट के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें क्या किया था, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें आपने पानी डाल दिया, ठीक है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, आपने थर्मामीटर भी लगा दिया, ठीक है ना। अब कंटिन्यूसली आप उसको हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ ही नहीं रहा है, तो भाई जो हम नीचे से हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना हम टेम्परेचर देते, जितना हम हीट देंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है, लेटेंट हीट में क्या होता है, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ने देती, तो वो टेम्परेचर गई कहाँ, उतनी हीट गई कहाँ, उसी को हम लेटेंट मतलब छिपा हुआ हीट। अब वो हीट कहाँ काम आ रही है? हमने जब ध्यान से मॉलिक्यूल को देखा तब जो मॉलिक्यूल अंदर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको तोड़ने के लिए काम आ रहा है, ठीक है ना। जितना हीट आप दोगे उतना वो किस काम में इस्तेमाल करेंगे? मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, इसलिए टेम्परेचर कभी भी बढ़ता नहीं है। ओके, तो इसीलिए, तो अब आप बताइए क्या होगा यहाँ पे। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, आप सोचिए धीरे धीरे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी जो है वो अभी तक बॉन्ड तोड़ रहा है, ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबल रहा है, ठीक है ना, लेकिन जब तक पूरा पानी गैस ना बन जाए तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आपको दिया गया, क्या फोकस किया गया? वेपोराइजेशन के दौरान में, ड्यूरिंग वेपोराइजेशन, अभी वेपोराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, पूरी तरीके से वेपर बना नहीं है, ठीक है ना, ड्यूरिंग बोला गया, दौरान में। राइजेस स्लोली, क्या 100 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे बढ़ेगा? 103 104 बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्या ये एकदम से बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अभी हो रहा है। फर्स्ट राइजेस देन बिकम कांस्टेंट, 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डज नॉट राइज एट ऑल, ये करेक्ट है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं कंटिन्यूसली, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो किस काम आ रही है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रोकने, उसको तोड़ने के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला आंसर। अब डिस्कस करते हैं, अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय, गैस जो है उसको हम, अगर हमको किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना है, ओके, तो हमको गैस को लिक्विड में चेंज करना है, ठीक है ना। गैस के मॉलिक्यूल, आपको एक बात कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है ना, बहुत दूर, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, हमको उनको पास लाना है, ठीक है ना, इतने पास लाना है, ऐसे इनके बीच का जो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करना है? बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इन चारों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे जिससे आप गैस को लिक्विड में चेंज कर सकें, ठीक है ना। तो क्या पहला ऑप्शन, लोअरिंग द टेम्परेचर, क्या हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्या हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? इंक्रीजिंग द प्रेशर, क्या हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा? बोथ बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, क्या हमें प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और साथ ही साथ टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा? आप सोचिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ बताई है, और आपको नहीं बनता तो अभी आपके पास मौका है, जाइए पिछले वीडियो को देखिए फिर इस चीज़ का आंसर दीजिएगा। ओके, तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मॉलिक्यूल्स कब पास आएंगे? जब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कब कम होगी? जब उनका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है ना। तो पहले हमें लोवरिंग द टेम्परेचर, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ है लोवरिंग द टेम्परेचर और एक यहाँ है लोवरिंग द टेम्परेचर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को कम करें और प्रेशर बिल्कुल भी ना बढ़ाएं
तब भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने के लिए उतने सक्षम नहीं होंगे, ठीक है ना, उतने अच्छे से लिक्विड नहीं बन पाएगा, बनेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें बनाना है, ठीक है ना। तो हमें प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर से क्या होगा, टेम्परेचर से क्या होगा, इनके बीच का हो सकता है मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, आप इनके बीच की एनर्जी कम कर दो तो ये अपने जगह पे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। लेकिन आपको प्रेशर देना है, आपको इनको दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करना है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने की कोशिश करे, ठीक है ना। मॉलिक्यूल जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तुरंत एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। ओके, सो ये ऑप्शन करेक्ट है और ये तीनों रॉन्ग है। Okay, so this was 4 questions. In next video we are going to see some another questions. Okay, thank you so much.